भारत के अंदर यूपीआई के जबरदस्त सफलता के बाद अब हमारा रुपए भी पूरी दुनिया में छा रहा है और इसका डोमिनेंस कुछ ऐसा है कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसे वो कंपनीज जिनसे अमेरिका की इकोनॉमी चलती है वो भी डरे से हमें दिखाई दे रहे हैं। 2017 में इंडिया के अंदर जहां रुपए का मार्केट शेयर सिर्फ 15% था, वो महज 5 साल के अंदर बढ़कर 60% को भी क्रॉस कर गया है और इसने मास्टर कार्ड और वीजा की हालत ऐसी कर दी है कि उन्हें अमेरिकन गवर्नमेंट से रुपए की शिकायत तक करनी पड़ गई। लेकिन सवाल यही है कि रुपए ने आखिर ऐसा क्या कमाल कर दिया कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी इनके सामने झुकती नजर आ रही हैं। भारत को क्यों अपना खुद का पेमेंट सर्विस सिस्टम लाना पड़ा और कैसे हमारी इस एडवांस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, रुपए बेसिकली भारत का एक पेमेंट सर्विस सिस्टम है जो कि बायर और सेलर्स के बीच लिंक एस्टेब्लिश करके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है और सेम यही सर्विस अमेरिकन कंपनीज वीजा और मास्टर कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपने भी अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर इनका लोगो तो जरूर देखा होगा। इसका मतलब यह है कि उस कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शंस को इन्हीं कंपनीज के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, इस पूरे कहानी में सबसे बढ़िया मोड़ तब आता है जब 2018 में मास्टर कार्ड यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को ये शिकायत लिखता है कि पीएम नरेंद्र मोदी रुपए कार्ड को राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर प्रमोट कर रहे हैं और एक देश के पीएम का इस तरह किसी सिस्टम को प्रमोट करना हमारे लिए खतरा बन सकता है। और कुछ ऐसे ही मास्टर कार्ड के अलावा वीजा ने भी अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाकर कंप्लेन की थी। पर अब सवाल यह है कि मार्केट के इतने बड़े जायंट्स को अपने एग्जिस्टेंस का खतरा आखिर क्यों सताने लगा है। तो दोस्तों, बात यह है कि पूरी दुनिया की तरह भारत के मार्केट पर भी इन कंपनीज का ही बोलबाला हुआ करता था और 4-5 साल पहले तक ये सर्विस चार्ज के नाम पर हमें खूब लूटा करते थे। लेकिन अब रुपए के इतने तेजी से बढ़ते हुए मार्केट शेयर को देखकर इनसे रहा नहीं जा रहा है और ऊपर से गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रमोशंस ने तो इन कंपनीज की खटिया तक खड़ी कर दी है। एक्चुअली भारत सरकार ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 26 मार्च 2012 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ मिलकर भारत का अपना पहला पेमेंट नेटवर्क रुपे को लॉन्च किया था। अब अगर हम इसके नाम रुपे की बात करें तो इसे रुपी और पेमेंट इन 2 वर्ड से मिलाकर बनाया गया है। बेसिकली ये पेमेंट नेटवर्क इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के पर्पज से बनाया गया है और इसके लॉन्च पर एनपीसीआई इंडिया की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीणा राय ने कहा था कि इस नए कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम को देश की सेवा के लिए लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर रुपे जैसे पेमेंट नेटवर्क की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, भारत में रुपे को लॉन्च करने के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा है सिक्योरिटी थ्रेट। एक्चुअली वीजा और मास्टर कार्ड जैसी विदेशी कंपनियां इंडियन कार्ड होल्डर के पर्सनल डेटा को अपने देश के सर्वर में स्टोर करती थी और हमारी ये इम्पोर्टेंट डेटा आने वाले टाइम में बहुत बड़े सिक्योरिटी इशू बन सकते थे। दूसरा कारण ये भी था कि वीजा और मास्टर कार्ड हर ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR के रूप में बहुत ज्यादा फी चार्ज करते थे, जिससे हमारे देश का ढेर सारा पैसा दूसरे देश में जा रहा था। और इसी तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने नॉन प्रॉफिटेबल पेमेंट सर्विस सिस्टम बनाने का सोचा और तब 2009 में जो पूरा सिस्टम बनाया गया था उसका नाम इंडिया पे रखा गया। लेकिन आगे चलकर जब 2012 में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनपीसीआई को सौंपी गई तब इसका नाम बदलकर रुपे कर दिया गया। जिस तरह से रुपे पेमेंट नेटवर्क में रिवोल्यूशनरी बदलाव लेकर आया है, ठीक इसी तरह आप भी अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं कुकू FM पर अवेलेबल हजारों ऑडियो बुक्स के माध्यम से। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। यही है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और ये मैंने जाना है कुकू FM पर एक ऑडियो बुक सुनते हुए जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक ने मेरे लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प की है और इसीलिए मैं भी आपको इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो आपके रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और हाँ, कुकू FM से बात करके हमने इस रिपब्लिक आपके लिए फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 60% का डिस्काउंट भी करवाया है। बस आपको फ्रीडम 60 कोड का यूज करना है और पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 39 रुपए में मिल जाएगा। पर हाँ, ध्यान रहे ये ऑफर सिर्फ 29 जनवरी तक ही अवेलेबल है। इस ऑफर का फायदा आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी उठा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि रुपे कार्ड को भारतीय गवर्नमेंट प्रमोट कैसे कर रही है। तो दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां 2014 से पहले तक ज्यादातर लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं हुआ करते थे, वहां पर किसी भी एडवांस पेमेंट सर्विस सिस्टम का कोई फायदा नहीं था और गवर्नमेंट भी इस बात को समझ चुकी थी।
इसीलिए सरकार ने सबसे पहले बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली जिसने लोगों को बैंकों के साथ जोड़ा, जीरो बैलेंस के साथ लोगों के खाते खुलवाए गए, लोगों को मिलने वाली गैस और बिजली जैसी सब्सिडी को सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाने लगा। इस तरह से जब पब्लिक को एक बार बैंक के साथ जोड़ दिया गया, उसके बाद से सरकार ने रुपए को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जहां पहले ही हमारी गवर्नमेंट इसे स्वदेशी और राष्ट्रीय भावनाओं के साथ जोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपनी योजनाओं में भी रुपे कार्ड को ही प्रमोट किया। फॉर एग्जाम्पल 2014 के बाद जो भी फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च की गई, उन सभी में रुपे कार्ड को ही प्रमोट करने पर जोर दिया गया। अब आप सभी को प्रधानमंत्री जन धन योजना तो याद ही होगी। इस योजना ने रुपए को पॉपुलर और सक्सेसफुल बनाने में रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया। एक्चुअली इस योजना के तहत जितने भी नए खाते खोले गए, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उन सभी खातों पर सिर्फ रुपे डेबिट कार्ड ही दिया गया। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के मुताबिक इस योजना के तहत 2022 तक करीब 32 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके थे, जो कि इंडिया के टोटल कार्ड मार्केट का 34% है। वैसे इस योजना के अलावा नवंबर 2020 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बैंकों के साथ एक मीटिंग में सभी बैंकों को ये रिक्वेस्ट किया कि वे ज्यादा से ज्यादा रुपए कार्ड को ही अलॉट करें। अब शुरुआत में जब इस कार्ड को लॉन्च किया गया था तो इसका फिक्स्ड MDR 90 पैसे रखा गया था, जो कि ऑलरेडी वीजा और मास्टर कार्ड के 2 से 4% के मुकाबले काफी कम था। लेकिन सरकार ने इसको भी खत्म करते हुए रुपे कार्ड का MDR 0 कर दिया। MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर दुकानदार से चार्ज किया जाता है। और दोस्तों, इस तरह से MDR चार्जेस को खत्म करना भी रुपए के सफलता में अहम भूमिका निभा गया, क्योंकि इससे छोटे बिजनेस ओनर्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ और इसका इस्तेमाल देश में काफी तेजी से बढ़ गया। इसके अलावा 2018 में GST काउंसिल ने रुपे कार्ड से पेमेंट करने के लिए लोगों को कैशबैक जैसे ऑफर्स दिए, जिसके तहत हर खरीदारी पर टोटल GST में से 20% तक कैशबैक भी दिया जाने लगा। और दोस्तों, सरकार की इन्हीं कोशिशों से ये मुमकिन हो पाया है कि भारत का अपना खुद का पेमेंट सिस्टम आज टोटल कार्ड मार्केट के 60% का हिस्सेदार है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि वीजा और मास्टर कार्ड को भारत में अपने भविष्य और वजूद की चिंता तो होगी ही। और वैसे भी भारत कोई छोटी मोटी मार्केट थोड़ी है जिसे खोने पर उन्हें कोई फर्क ना पड़े। यही रीजन है कि वीजा और मास्टर कार्ड इंडियन गवर्नमेंट के रुपे कार्ड को प्रमोट करने और सपोर्ट करने की शिकायत लेकर अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट के पास गए थे। लेकिन उनके शिकायत से कुछ होने वाला थोड़ी है, क्योंकि 2019-20 की तुलना में 21-22 के बीच रुपे कार्ड के थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होने वाले ट्रांजैक्शंस में 58.2% की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा POS ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो 2019-20 के दौरान इस कार्ड से 9,557 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए थे, जबकि 2021-22 के बीच ये अमाउंट बढ़कर 12,393 करोड़ रुपए हो गया है। और इन नंबर से ये साफ जाहिर होता है कि वीजा और मास्टर कार्ड चाहे जितना भी रोते रहें, रुपए अपना मार्केट साइज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि भारतीय रुपए पूरी दुनिया में अपनी पकड़ कैसे बना रहा है। असल में दोस्तों, इंडिया में रुपए की सफलता के बाद सरकार ने इसे दूसरे देशों में ले जाने पर भी बहुत काम किया है। साल 2018 में जब अपनी सिंगापुर विजिट के दौरान PM मोदी ने वहां SBI रुपे कार्ड का यूज करके एक पेंटिंग खरीदा, तभी लोगों को ये पता चल गया कि रुपए सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कंफर्म किया कि सिंगापुर और UAE हमारे रुपे पेमेंट मैकेनिज्म को अपना चुके हैं। फिलहाल हमारी इंडियन गवर्नमेंट दुनिया भर के 30 से भी ज्यादा देशों के साथ ये डिस्कस कर रही है कि वहाँ पर रुपए को सिर्फ एक्सेप्ट ही न किया जाए, बल्कि एक वायबल पेमेंट ऑप्शन बना दिया जाए, जिसमें भूटान और नेपाल ऑलरेडी इस पर भारत के साथ एग्री कर चुके हैं। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होने के साथ साथ गर्व भी महसूस होगा कि आज हमारे रुपए का यूज भारत के अलावा दुनिया भर के 185 देशों के नागरिक करते हैं, और इन 185 देशों के 40 लाख POS लोकेशंस और 20 लाख ATM पर रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। और इस तरह रुपए आज इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने और उसे मजबूत बनाने के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन कर रहा है। पर हाँ, आप भी कुकू FM के रिपब्लिक ऑफर को ग्रैब करना ना भूलिएगा। ऐप को अभी डाउनलोड करिए और फ्रीडम 60 कोड का यूज करके पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 39 रुपए में पाइए।